व्यक्ति बॉस के सामने पार पैर के साथ बैठा और बिना रोजगार था। कुछ ही समय बाद नौकरी के बाजार में धकेल दिया। बिग बुल ने एक पद की हवा पकड़ी जो काफी वेतन की पेशकश करता है और बिना किसी विचार के वह एक पोस्ट में कूद गया जो बाद में एक बस में बदल गया। एक दूरदराज के जंगल में पहुंचा। एक समूह बसों के छिपे हुए इलाके से बाहर निकला और बारिश के बावजूद घने जंगलों से गुजरकर तेज धाराओं की ओर चढ़ाया और चढ़ गई। पहाड़ियों पर चढ़ाई की जब तक वे अपने काम स्थल पर नहीं पहुंचे। दीक्षा समारोह के बाद उन्होंने ऊर्जावान रूप से अरबों में मूल्य वाले कीमती गुलाब के वुड के पेड़ों को काटना शुरू किया। अचानक पहाड़ी पर लुकआउट ने पुलिस की गाड़ियां नजदीक आ गईं। उसके भिस लबलों पर कार्यकर्ता ने अपनी कुल्हाड़ी गिरा दी और चलने को तैयार हुए। फिर बड़े बैल ने एक चालाक योजना से उन्हें शांत किया। जब अधिकारी आए एक सख्त सार्जेंट के साथ जिन्हें तस्करों को पकड़ने के लिए जाना जाता था, उन्होंने लापरवाही से ताश खेलते कब्र लुटेरों को देखा। रोजवुड के कार्ड का कोई निशान नहीं था। अधिकारी ने उनसे सवाल किया। वे असंबद्ध रूप से चरवाहा होने का दावा करते थे। सार्जेंट ने शक किया और बड़े बैल की ओर मुड़े जो कुल्हाड़ी से खेल रहा था। इसके उद्देश्य की मांग की। उसने बाघ शिकार का बहाना बनाया। चालक दल ने हंसी बिखेरी, परंतु अधिकारी का गुस्सा भड़क गया, जिसने उसकी बंदूक संभाली और भीड़ चिंतित हो उठी। उनकी कुल्हाड़ी उठाओ और उसे घेर ले। जैसे जैसे गतिरोध तेज हो गया, उसके अधीनस्थ ने उसे तत्काल पीछे हटने की सलाह दी। अनिच्छा से कप्तान चले गए। यह महसूस नहीं किया कि गुलाब की वुड उनके ऊपर है। बड़े बैल ने रस्सी काट दी और आकाश से सभी गुलाब की लकड़ी गिराई। चमत्कार के नृत्य के बाद कप्तान आश्चर्यचकित हमले के लिए लौट आए और लोडिंग लगभग पूरी हो गई। यह देखकर बिग बुल ने संभवतः पीछे हटकर एक पत्थर पकड़कर उसे फेंक दिया और एक अधिकारी को मार दिया। लुटेरों ने नकल करना शुरू कर दिया। कप्तान को चेतावनी की गोली मारने के लिए मजबूर किया और सभी को अराजक झगड़ा में बिखर दिया। बड़े बैल ने ट्रक पर गुलाब की लकड़ी का अंतिम टुकड़ा फेंक दिया। इंजन को स्टॉर्म से प्रज्वलित किया और ट्रक जमीन से उड़ गया। शेरिफ ने उच्च गति से डैनियल द्वारा चलाए गए ट्रक का पीछा किया और पकड़ने वाला था, और एक तेज झुकने के बाद वाहन रहस्यमय रूप से गायब हो गया। केवल डैनियल छोड़ दिया। उन्होंने इलाके की तलाश की लेकिन ट्रक नहीं मिला और ठोस सबूतों के बिना वे उस पर आरोप नहीं लगा सके। शेरिफ के पास डैनियल को वापस स्टेशन ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डैनियल एक कठिन आदमी था। एक दर्जन अधिकारी सुबह से शाम तक खुद को पहनते थे। जब डैनियल अप्रभावित लग रहा था तो उसने लापरवाही से एक अधिकारी से एक गिलास पानी मांगा। जब उसे उसके पास लाया गया तो उसका सिर झुकाया। शेरिफ नाराज था। एक मोटी क्लब पकड़ा और डैनियल को हिंसक रूप से मार दिया। डैनियल ने बिना किसी झटके के या दया की भीख मांगने के चोट का सामना किया, बजाय अपने पैरों को पार कर उनकी कमजोरी का मजाक उड़ाया। इस दौरान तस्करी करने वाले भाइयों ने डैनियल से संबंधित गुलाब की लकड़ी की शिपमेंट गुम होने की सूचना साझा की और अपने फंड का उपयोग उसे छुड़ाने में किया। डैनियल ने उन्हें किसी उपनगरीय क्षेत्र की ओर लेकर गए जो केवल एक सुनसान पानी का हौज था। मुस्कुराते हुए डैनियल ने उन्हें बताया कि कैसे उसने पुलिस से पीछा छुड़ाते समय ट्रक को सही समय पर गड्ढे में उतार दिया। रोजवुड को सुरक्षित रखने के बाद दूसरे भाई ने खुश होकर डैनियल को 5 लाख का इनाम दिया। फिर भी जब डैनियल ने सवारी की खोज की, तीसरे भाई ने 100 टैक्सी के लिए केवल 100 दिए। लग्जरी कार को जाते हुए देख डैनियल असंतुष्ट हुआ और आवेग में 5 लाख खर्च कर एक शानदार कार खरीदी। अपने पीछे ब्रेक की आवाज सुनकर तीसरे भाई ली ने देखा कि डैनियल उसी लग्जरी कार चला रहा था, जिससे एक स्थायी दुश्मनी का मंच तैयार हो गया। पुलिस ने गुलाब की वुड के बाद के शिपमेंट को जब्त कर लिया, जिससे समूह ए को अरबों का नुकसान हुआ। बड़े भाई ली गुस्से में गड़गड़ाहट से भड़क गया। उसके आसपास के लोगों को शांत करने के लिए डराया। उस समय डैनियल ने दावा किया कि उसके पास एक समाधान है।